बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर ऑल एस्पायरेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और दीगर कमीशन के जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड पेपर्स हैं, ख़ास तौर पर लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, उसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे और इसमें हम देख रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट बिलोंग टू क्यूज़ फॉर प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस आपको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम में जो प्रोग्राम होता है और वो प्रोग्राम जब रनिंग में कंडीशन में आता है तो उसको प्रोसेस कहते हैं। तो उस प्रोसेस को मैनेज करने के लिए कई क्यूज़ बनाई जाती हैं। तो कौन सी प्रॉपर क्यू नहीं है? जॉब क्यू है, पीसीबी क्यू है, डिवाइस क्यू है और रेडी क्यू है। तो जॉब क्यू तो एग्जिस्ट करती है, डिवाइस क्यू भी एग्जिस्ट करती है, रेडी क्यू भी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये पीसीबी जो क्यू है ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है जी। तो पीसीबी क्यू डज़ नॉट बिलोंग टू क्यूज़ फॉर प्रोसेसेस। PCB is a process control block which contains information related to the process. Each process is represented by PCB. तो PCB is something else that is not a queue। तो जो है इसमें प्रोसेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में, बट इट इज़ नॉट अ क्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे क्यूज़ आ गई। स्केजुलर जो होता है, जो प्रोसेसेस को स्केजुअल करता है, मेंटेन स्केजुलिंग क्यूज़। स्केजुलिंग क्यूज़ को ये एज आ लिंक लिस्ट मेंटेन करते हैं तमाम क्यूज़ को जो कि प्रोसेस से रिलेटेड होती हैं। तो इसमें जो मेन है वो एक जॉब क्यू है, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस इन द सिस्टम। जितने भी सिस्टम में इस वक्त करंटली प्रोसेसेस हैं जो रैम में आते हैं वो जॉब क्यू में रिज़ाइड करते हैं। फिर रेडी क्यू है, सेट ऑफ ऑल प्रोसेसेस रिज़ाइडिंग इन मेन मेमोरी रेडी एंड वेटिंग टू एग्जीक्यूट। जॉब क्यू जो प्रोसेस अभी क्रिएट हो रहा है वो जॉब क्यू में आता है, फिर जो जिसे CPU मिलने के इम्कानात बन जाते हैं वो फिर रेडी क्यू में आ जाता है। CPU डायरेक्टली रेडी क्यू से प्रोसेस को प्रोसेसिंग करता है या वहाँ से चूज़ करता है। जॉब क्यू में जो जॉब्स हैं, जो प्रोसेस हैं वो जॉब क्यू में पड़े होते हैं। फिर डिवाइस क्यू है, अगर कोई भी जो रेडी क्यू से CPU जिसको प्रोसेस को मिल गया, अब वो CPU उसको एग्जीक्यूट कर रहा है लेकिन उसे कोई भी IO करने की ज़रूरत पड़ गई या कुछ और इस तरह का मामला आ गया, फिर वो डिवाइस क्यू में आ जाता है और इस डिवाइस क्यू को IO क्यू भी कहते हैं। ठीक है जी। प्रोसेसेस माइग्रेट अमंग द वेरियस क्यूज़ ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन, वो माइग्रेट करते रहते हैं। तो ये आप देखें, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा जब एक प्रोसेस जो है वो क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे उसने बताया था पहले जॉब क्यू से जब वो प्रोसेसिंग के लिए आता है तो वो फिर रेड क्यू में आएगा। इससे पीछे कहीं जॉब क्यू भी है। ठीक है जी। तो जॉब क्यू इससे बाहर है, और जब इस जॉब क्यू में से प्रोसेस CPU के लिए सिलेक्ट होता है उस एग्जीक्यूशन के लिए तो फिर रेडी क्यू में आता है। फिर उसे CPU उसके ऊपर एग्जीक्यूशन करता है जो भी प्रोसेस सिलेक्ट हो जाए, और अगर तो प्रोसेसिंग मुकम्मल हो गई फिर वो यहाँ से टर्मिनेट कर जाता है। ठीक है जी। लेकिन अगर उसमें कोई IO करने की ज़रूरत पड़ गई फिर वो यहाँ पे IO वेट क्यू या जिसको डिवाइस क्यू भी कहा, यहाँ पे आ जाता है डिवाइस क्यू में अगर IO की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है जी। और इसके अलावा क्या हो सकता है, टाइम स्लाइस एक्सपायर्ड, कुछ ऐसे हमारे स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं जहाँ पे उसका स्पेसिफिक, जैसे राउंड रोबिन है उसमें टाइम एक्सपायर हो जाता है, फिर वो उसकी वजह से इसे CPU से अलहदा होना पड़ता है। फिर सम टाइम किसी प्रोसेस को चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना पड़ता है, फिर वो उसके लिए अलहदा होता है, या फिर वो कोई इंटरप्ट आ जाता है किसी डिवाइस की ज़रिए से, कोई प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस आ जाए। तो ये डिफरेंट इसमें क्यूज़ बनती हैं, रेडी क्यू है, डिवाइस और IO क्यू है, उससे पहले जॉब क्यू है। तो ये सारे डिफरेंट क्यूज़ हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द प्रोसेस इश्यूज एन IO रिक्वेस्ट, इट इज़ प्लेस्ड इन एन IO क्यू, it is placed in a waiting queue, it is placed in a ready queue, it is placed in the job queue। तो ये डेफिनेटली जब उसे IO को करना पड़ती है तो IO की रिक्वेस्ट आती है तो वो IO क्यू में जाएगा। ठीक है जी। और IO क्यू को ही डिवाइस क्यू भी कहते हैं। व्हेन द प्रोसेस इश्यूज एन IO रिक्वेस्ट, इट इज़ प्लेस्ड इन एन IO क्यू। IO is a resource and it should be used effectively, and every process should get access to it। Okay जी। There might be multiple processes which request for IO। Depending on scheduling algorithm, IO is allocated to any particular process, and after completing IO operation, IO access is returned to the OS। तो ये जैसे पहले बताया कि माइग्रेशन चलती रहती है,
जो है वो रेडी क्यू से सीपीयू मिला, सीपीयू से जब आईओ करने के लिए जाना है तो उसने फिर आईओ क्यू में आना है, और उसी को डिवाइस क्यू भी कहते हैं। जैसे अब ये एक बड़ी कम्प्रीहेंसिव डायग्राम यहाँ पे बनाई गई है। ये हमारी जॉब पूल है, या जिसे आप जॉब क्यू कहते हैं, वो है। जब स्टार्ट होता है तो ये जॉब क्यू में हमारे प्रोसेसेस ये देखें आ जाते हैं। फिर यहाँ से हमारे पास मल्टीपल स्केजुलर्स हैं, 3 किस्म के स्केजुलर हो सकते हैं। एक है लॉन्ग टर्म स्केजुलर। लॉन्ग टर्म क्या करता है, ये इसको जॉब स्केजुलर भी कहते हैं। ये जॉब्स को, प्रोसेसेस को सिलेक्ट करके तो रेडी क्यू में लेके आता है। फिर एक मिड टर्म स्केजुलर है। ये क्या करता है, ये जनाब, इससे पहले लॉन्ग के बाद शॉर्ट टर्म की डिस्कस कर लेते हैं। तो रेडी क्यू से जो सीपीयू जिस प्रोसेस को मिलना है ना, वो शॉर्ट टर्म स्केजुलर उसको सीपीयू अलॉट करवाता है। ठीक है जी। जब एक जॉब आई तो वो लॉन्ग टर्म स्केजुलर उसको रेडी क्यू में लेके आएगा, फिर रेडी क्यू से सीपीयू तक लेके जाना है, फिर वो शॉर्ट टर्म लेके आएगा। फिर सम टाइम किसी वजह से टाइम स्लाइस पूरा हो गया या फिर कोई इंटरप्ट आ गया, तो फिर वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है, स्विचिंग होती है। जिस प्रोसेस पे काम हो रहा था वो स्वैप आउट होता है, कोई नया प्रोसेस स्वैप इन होता है, तो इसको कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट स्विच मीडियम टर्म स्केजुलर कर रहा होता है। तो ये 3 तरह के स्केजुलर हो सकते हैं। अगर ये तीसरा बाज सिस्टम्स में ना भी हो तो ये वाला लॉन्ग टर्म स्केजुलर और शॉर्ट टर्म स्केजुलर, ये तो डेफिनेटली हर सिस्टम का, हर ओएस का पार्ट होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें देखें, ये पहले जॉब हमारा क्यू आ गया, फिर उसके बाद ये रेडी क्यू आ गया, सीपीयू मिल गया। सीपीयू अगर उसने प्रोसेस मुकम्मल प्रोसेसिंग हो गई तो फिर ये टर्मिनेट कर जाएगा, एंड हो जाएगा। अदरवाइज़ ये स्वैप हो सकता है, वापस रेडी क्यू में जा सकता है यहाँ से स्वैप आउट होके। ठीक है जी। और इसके अलावा वो आईओ रिक्वेस्ट के लिए जा सकता है, आईओ और डिवाइस क्यू में। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि आईओ क्यू का एक और नाम डिवाइस क्यू भी है। ठीक है जी। तो इसके बाद आईओ मुकम्मल करने के बाद वो वापस रेडी क्यू में जा सकता है। फिर कोई चाइल्ड क्रिएट करने के लिए प्रोसेस को भी आना पड़ सकता है। फिर वो चाइल्ड जब क्रिएट करता है, चाइल्ड किल हो जाता है, फिर वापस वो रेडी क्यू में जा सकता है। फिर कोई इंटरप्ट के बाद भी वो इंटरप्ट जब अकर हो जाता है, फिर वो वापस रेडी क्यू में जा सकता है। ये सारा एक डिटेल्ड हमारा डायग्राम का प्रोसेस आपके सामने है। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स। तो it is removed from all queues, it is removed from all but the job queue, its process control block is deallocated, its process control block is never deallocated। तो जब एक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है तो वो हर किस्म की क्यू में से रिमूव हो जाता है। जॉब क्यू में वो क्यों रहेगा, इट इज़ रिमूव फ्रॉम ऑल बट द जॉब क्यू। ऐसा नहीं है कि वो जॉब क्यू में पड़ा रहे, जॉब क्यू में भी वो नहीं रहता, चूँकि उसकी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो गई है, फिर वो तमाम क्यूज़ में से रिमूव हो जाता है। और इसमें पीसीबी का तो ताल्लुक ही नहीं है। पीसीबी में तो उसकी इन्फॉर्मेशन सेव होती है। जब एक प्रोसेस ही मुकम्मल हो गया तो उसका पीसीबी के साथ भी फिर कोई उसका पीसीबी फिर डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है जी। तो इसका आंसर ए बनता है, रिमूव फ्रॉम ऑल द क्यूज़। व्हेन अ प्रोसेस टर्मिनेट्स इट रिमूव्स फ्रॉम ऑल द क्यूज़, all allocated resources to that particular process are deallocated and all those resources are returned back to OS। वो OS के रिसोर्स पूल में वापस चले जाते हैं, फिर किसी नए प्रोसेस को, किसी दूसरे प्रोसेस को वो एलोकेट किए जा सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद है, व्हाट इज़ अ लॉन्ग टर्म स्केजुलर। तो लॉन्ग टर्म स्केजुअल को तो वैसे मैं अभी अभी एक्सप्लेन कर चुका हूँ डिटेल के साथ। तो इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। तो यही इसका आंसर है। जो प्रोसेसेस क्रिएट होते हैं, जॉब क्यू में आते हैं, वहाँ से रेडी क्यू में लाने के लिए लॉन्ग टर्म स्केजुअल रोल प्ले करता है। इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस विच हैव टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स सीपीयू। तो ये काम तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर कर रहा होता है। इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस विच हैव टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। और ये वाला जो स्वैपिंग वाला काम है, ये आपने देखा कि ये जो है मिड टर्म स्केजुलर वो काम कर रहा होता है। ठीक है जी। तो इसका आंसर है ए। तो ये रेडी क्यू में प्रोसेसेस को लेके आता है। लॉन्ग टर्म स्केजुलर सेलेक्ट्स प्रोसेसेस विच हैव टू बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। व्हेन प्रोसेसेस एंटर द सिस्टम दे आर पुट इन द जॉब क्यू। तो जॉब क्यू से रेडी क्यू में ये लॉन्ग टर्म स्केजुलर। ठीक है जी। लॉन्ग टर्म जॉब क्यू से रेडी क्यू में लेके आता है। इट इज़ नॉन एज जॉब स्केजुलर। इसको हम जॉब स्केजुलर भी कहते हैं। जैसे ये फिर डायग्राम आप देख लें, जॉब क्यू से या जॉब पूल में से रेडी क्यू में लाने के लिए लॉन्ग टर्म स्केजुलर काम करता है। फिर रेडी क्यू से सीपीयू अलॉट करवाने के लिए शॉर्ट टर्म स्केजुलर। फिर जो स्वैपिंग है वो ये मिड टर्म स्केजुलर करवा रहा होता है।
एक प्रोसेस स्वैप आउट होता है, दूसरा प्रोसेस स्वैप इन होता है। तो ये जो एक प्रोसेस स्वैप आउट होता है, यहाँ पर फिर एक कॉन्सेप्ट आ जाता है, इस प्रोसेस से रिलेटेड जितनी भी उससे रेलिवेंट चीज़ें हैं, उसका उसका जो है वो प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर है या बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, वो उसकी स्टेट्स सारी सेव होती हैं। और इस किसी नए प्रोसेस की ज़ाहिर बात है वो स्टेट्स ऑलरेडी सेव होंगी, वो फिर वहाँ से रिज्यूम करके उसको दोबारा वो रेडी क्यू में फेंक देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ मीडियम टर्म स्केजुलर। तो जो मीडियम टर्म है ये स्वैपिंग करवा रहा था, तभी हमने देखा, ठीक है जी। इट्स नेक्स्ट ब्रॉड इनटू रेडी क्यू, ये काम नहीं है इसका। नेक्स्ट एग्जीक्यूशन वाला भी काम नहीं है, इसका काम है इट्स लेट्स विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। तो सी इसका आंसर है। तो ये आपका मीडियम टर्म स्केजुलर स्वैपिंग करवा रहा होता है, ठीक है जी। अ मीडियम टर्म स्केजुलर सेलेक्ट्स विच प्रोसेस टू रिमूव फ्रॉम मेमोरी बाय स्वैपिंग। और ये बार बार हम इसको देख चुके हैं, अगेन डायग्राम में आप देख सकते हैं। ये है मीडियम टर्म स्केजुलर विच प्लेइंग अ रोल ऑफ स्वैपिंग। एक प्रोसेस को स्वैप आउट करवाता है, दूसरे को स्वैप इन करवाता है। ओके, व्हाट इज़ शॉर्ट टर्म स्केजुलर। शॉर्ट टर्म स्केजुलर रेडी क्यू में से प्रोसेसेस को सीपीयू के साथ बाइंड करवाता है। और ये बी इसका आंसर होगा डेफिनेटली, चूँकि इसकी तरतीब वही है। इट सेलेक्ट्स विच प्रोसेसेस हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेट्स सीपीयू, बी इसका आंसर है। तो ये रेडी क्यू में से जिस प्रोसेस ने नेक्स्ट सीपीयू के साथ एग्जीक्यूशन करवानी होती है, वो ये शॉर्ट टर्म स्केजुलर सेलेक्ट करता है, ठीक है जी। बी इसका आंसर है। अ शॉर्ट टर्म स्केजुलर selects a process which has to be executed next and allocates CPU. शॉर्ट टर्म स्केजुलर सेलेक्ट्स अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू, रेडी क्यू से ये पकड़ता है और उसको सीपीयू के साथ उसको बाइंड करवा देता है, ठीक है जी। और ये आखिर पे उसने लिखा है इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रीक्वेंटली। एक और यहाँ पे उसने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका शॉर्ट टर्म स्केजुलर है जो कि रेडी क्यू से प्रोसेसेस को इधर सीपीयू के साथ अटैच करता है। अब ये देखेंगे जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है ना, इसका काम बहुत ज़्यादा है, ये फ्रीक्वेंटली ये काम कर रहा होता है, इसको ये समझ लें कि बिजी वर्कर है, ठीक है जी। और ये जो लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, ये एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म स्केजुलर, इसका जो काम है वो बहुत कम है, ठीक है। एक जब प्रोसेस क्रिएट होता है तो उस वक्त उस प्रोसेस को लॉन्ग टर्म स्केजुलर ने रेडी क्यू में ला देना है। और उसके बाद फिर जिसे कहते हैं ज़्यादा काम शॉर्ट टर्म स्केजुलर का है और साथ साथ फिर मीडियम टर्म स्केजुलर का है, ठीक है। तो यही उसने कहा कि इट सेलेक्ट्स प्रोसेसेस फ्रीक्वेंटली। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब एक प्रोसेस गया सीपीयू के साथ, उसकी एग्जीक्यूशन मुकम्मल हो गई या वो आईओ के लिए चला गया या फिर वो स्वैप आउट कोई इंटरप्ट हुआ, तो ये बार बार सिलेक्शन करता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर, जबकि लॉन्ग टर्म स्केजुलर का काम कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म स्केजुलर एंड द लॉन्ग टर्म स्केजुलर इज। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, तो द लेंथ ऑफ देयर क्यूज, द टाइप ऑफ प्रोसेसेस दे स्केजुअल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। अभी अभी आपको मैंने बताया कि जो इनकी एग्जीक्यूशन की फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ द मेन डिफरेंस। लॉन्ग टर्म स्केजुलर जो है ये बहुत कम यूज़ होता है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म स्केजुलर, ठीक है जी। तो सी इसका आंसर हुआ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन। द प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म स्केजुलर इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर एग्जीक्यूशन। The short-term scheduler executes frequently while the long-term scheduler executes much less frequently. तो ये इसकी जो है वो मतलब शॉर्ट टर्म स्केजुलर फिर वही बात, ये बार बार एग्जीक्यूट करेगा और लॉन्ग टर्म वो उसकी जो यूजेज है वो कम है। ओके, इफ़ ऑल प्रोसेसेस आयो बाउंड द रेडी क्यू विल almost always be a dash and the short term scheduler will have a dash to do। तो जो आपकी अगर आयो बाउंड है, प्रोसेसेस दो तरह के होते हैं, एक आयो बाउंड होते हैं, एक सीपीयू बाउंड होते हैं। आयो बाउंड वो जिनको बहुत ज़्यादा आयो करना पड़ता है, उसका सीपीयू का टाइम कम होता है। और सीपीयू बाउंड वो होते हैं जिनकी आयो कम होती है और सीपीयू का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है जी। तो ये जो हमारे पास हैं, ये अगर कह रहा है कि जी क्यू विल ऑल में ऑलमोस्ट ऑलवेज बी डैश एंड द शॉर्ट टर्म स्केजुलर विल हैव अ डैश टू डू। तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है आपका ये करवा रहा है स्वैपिंग। तो शॉर्ट टर्म को तो काफ़ी काम करना पड़ेगा ना फिर डेफिनेटली। अलॉट, तो आपकी जो रेडी क्यू है वो भी रेडी क्यू आपकी रेडी क्यू में आपके जो है वो प्रोसेसेस कम होंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस डायग्राम से देखें तो मैं आपको समझा सकता हूँ
कि रेडी क्यू में तो नहीं आएंगे ना, यहाँ से जिसने आयो करनी है, जो आयो बाउंड है वो इधर चले जाएंगे, तो रेडी क्यू आपकी एम्प्टी रहेगी। और ये जो आपका है शॉर्ट टर्म स्केजुलर, इसको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है हैव टू डू अ लॉट, ठीक है, और जो हमारी रेडी क्यू है वो एम्प्टी रहेगी। तो सी इसका आंसर बनता है रेडी क्यू विल ऑलमोस्ट एम्प्टी एंड शॉर्ट टर्म स्केजुलर विल हैव अ लिटिल टू डू। शॉर्ट टर्म स्केजुलर को बहुत कम काम करना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, लिटिल सॉरी, शॉर्ट टर्म को लिटिल टू डू से बहुत कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो रेडी क्यू में प्रोसेस ही नहीं है, वो सारे आयो करने के लिए गए हुए हैं। तो जो शॉर्ट टर्म स्केजुलर है वो जो आपका रेडी क्यू से प्रोसेसर के साथ सीपीयू के साथ अटैच करवाता है, उससे कम काम करना पड़ेगा। ओके, if all processes are IO bound, the ready queue will almost empty and short term scheduler will have a little to do. Okay जी, IO bound processes spend more time doing IO than computation। तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, IO bound, CPU bound। ठीक है जी, IO bound क्या है जी, spends more time doing IO than computation, many short CPU burst होती हैं उनकी, CPU burst, CPU का टाइम बहुत कम होता है। जो CPU bound processes हैं spends more time doing computation, few very long CPU burst। तो उनकी CPU बस्ट बहुत लंबी होती है और कम होती हैं, मिसाल के तौर पे उनकी CPU बस्ट 3-4 हो सकती हैं और लंबी होंगी, जबकि जो आयो बाउंड हैं उनकी CPU बस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल 100 हो सकती है मिसाल के तौर पे, और जो उनका बस्ट का टाइम होता है वो कम होता है। ओके, next question is the only state transition that is initiated by the user process itself is block, wake up, dispatch, none of the mention। तो कौन सी ऐसी ट्रांजिशन है जो कि यूज़र प्रोसेस खुद इनिशिएट करता है? ब्लॉक, वेकअप, डिस्पैच। तो वेकअप तो नहीं करता और डिस्पैच भी नहीं करता, ब्लॉक किसी वजह से हो सकता है, ठीक है जी। द ओनली स्टेट ट्रांजिशन दैट इज इनिशिएटेड बाय द यूज़र प्रोसेस इटसेल्फ इज ब्लॉक, व्हेन एवर यूज़र प्रोसेस इनिशिएट्स एन आईओ रिक्वेस्ट इट गोज़ इनटू ब्लॉक स्टेट, ठीक है जी, अनटिल अनलेस द आईओ रिक्वेस्ट इज़ नॉट कंप्लीटेड। तो वो ब्लॉक स्टेट में जाता है, या वेटिंग स्टेट भी कहते हैं उसको, वहाँ पर फिर वो आईओ मुकम्मल करने तक वहाँ पे ही रहता है। फिर उसमें फर्दर कुछ और स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, जैसे कि देखें ये हमारे पास जो मेजर स्टेट्स हैं रनिंग, रेडी और ब्लॉक्ड। तो ये जब रनिंग में था, रनिंग से ज़ाहिर बात है, ये इस 1 2 3 से आप देख लें, रनिंग में था प्रोसेस ब्लॉक्स फॉर इनपुट, तो ये रनिंग में था तो ब्लॉक में चला जाएगा अगर उसने इनपुट करनी है। 2 क्या जी, स्केजुलर पिक्स अनदर प्रोसेस, यहाँ पे कोई भी रीज़न हो सकती है, मतलब कोई इंटरप्ट आ सकता है, कोई और इशू हो सकता है, तो रनिंग से रेडी में चला गया, ठीक है जी। और रेडी में वो था और उसके बाद स्केजुलर पिक्स दिस प्रोसेस, अगर वो जो प्रायोरिटी वाला प्रोसेस था वो मुकम्मल हो गया, इंटरप्ट की वजह से उसकी प्रोसेसिंग हो गई, तो वो जब सेलेक्ट करेगा तो फिर ये रेडी से रनिंग में चला जाएगा। और जो ब्लॉक्ड था जिसने आईओ करनी थी, इनपुट बिकम्स अवेलेबल, जब इनपुट हो गई मुकम्मल, उसका प्रोसेस हो गया, तो फिर वो इनपुट करने के बाद दोबारा रेडी में आ जाएगा। तो ये इसकी बेसिक ट्रांजिशंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन द टाइम स्लॉट गिवन टू अ प्रोसेस इज कंप्लीटेड द प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द डैश। तो ये टाइम शेयरिंग में जब एक टाइम स्लॉट ख़त्म होती है तो वो क्या करता है जी, प्रोसेस गोज फ्रॉम द रनिंग स्टेट टू द डैश। तो ये हमने प्रीवियसली भी वैसे देख ही लिया है। तो रनिंग स्टेट से वो डेफिनेटली रेडी स्टेट में जाता है, क्योंकि वो आयो करने के लिए तो गया नहीं, उसका टाइम स्लॉट जो था वो ख़त्म हो गया। तो टाइम स्लॉट ख़त्म होने के बाद उसको जो सीपीयू के लिए टाइम मिला था वो टाइम स्लॉट ख़त्म हुआ, तो अब वो रनिंग से रेडी में जाएगा। ब्लॉक में तो तब जाएगा जब उसने आईओ वगैरह परफॉर्म करनी होगी। तो इसका आंसर ब्लॉक्ड स्टेट नहीं है, रेडी स्टेट है, ना ही सस्पेंडेड स्टेट है, ना ही इसका टर्मिनेटेड स्टेट है। तो इसका आंसर है रेडी स्टेट, ठीक है जी। In a time sharing operating system, when the time slot given to a process is completed, the process goes from the running state to the ready state. In a time sharing operating system, until time is unit time is defined for sharing CPU, it is called the time quantum or time slice। जैसे आपके राउंड रोबिन या इस तरह की और जितने भी एल्गोरिदम्स हैं, स्केजुलिंग एल्गोरिदम, उनमें एक टाइम स्लाइस होता है या फिर टाइम क्वांटम होता है। वो एक स्पेसिफिक टाइम होता है, वो हर प्रोसेस को उतना ही मिलता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो फिर वो अपनी नई टर्न का वो वेट करेगा, लेकिन फॉर दैट टाइम, टाइम स्लाइस ख़त्म होने के बाद, टाइम क्वांटम ख़त्म होने के बाद सीपीयू जो है वो रनिंग स्टेट से रेडी स्टेट में उसे जाना पड़ेगा, ठीक है जी। इफ़ अ प्रोसेस टेक्स लेस देन 1 मिनट क्वांटम, 1 टाइम क्वांटम, ज़ाहिर बात है अगर उसका उस टाइम क्वांटम से कम उसने टाइम लिया तो
अगर वो फिर उसकी प्रोसेसिंग मुकम्मल हो गई, देन द प्रोसेस इट सेल्फ रिलीजेज द CPU। ज़ाहिर बात है उसका जो भी टाइम क्वांटम था, जो अलाउड टाइम था, फ़र्ज़ करें उसका अलाउड टाइम जो है वो 1 सेकंड था, तो 1 सेकंड से कम में अगर उसकी प्रोसेसिंग ही मुकम्मल हो गई है, ठीक है, तो फिर वो टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमारा आज का डिफरेंट क्वेश्चंस थे। तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम मज़ीद कोई क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और मज़ीद ये कि PPSC ने जो करंट जो है हमारा लेक्चरर कंप्यूटर साइंस या लेक्चरर की डिफरेंट पोस्ट, उसका टेस्ट उसने लेना शुरू कर दिया है। और ये ईद उल फितर के फ़ौरन बाद, अभी चूँकि आज जो है वो 25वां रोज़ा है, 25 तारीख है और 23वां रोज़ा है आज, तो जो है वो ईद के फ़ौरन बाद टेस्ट शुरू हैं और 2-3 सब्जेक्ट के टेस्ट स्केजूल हो गए हैं। सो बी रेडी टू अटेम्प्ट योर टेस्ट। ठीक है जी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।